हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं का है। यह जो विषय विज्ञान है आपका बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र की उत्तरमाला है। और कौन सा सेट है? सेट सी। तो बच्चों, आपको विषय विज्ञान की जो अभ्यास प्रश्न पत्र मिले हैं उस अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट सी की उत्तरमाला आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 में कहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? H2 हाइड्रोजन, H2 मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन का योग, और O2 मीन्स ऑक्सीजन का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, वियोजन और विस्थापन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या है? H2 का योग, हाइड्रोजन का योग, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की हानि हो रही है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का अपचयन। क्या होगा यहाँ पे? तो हमने यहाँ पे उपचयन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर का आंसर आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? अपचयन। इसको अपचयन पढ़ेंगे, अपचयन। ठीक है, इसको आप अपनी पुस्तक विज्ञान की 13 पृष्ठ में देख सकते हैं। उसमें दिया है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या क्या कह रहा है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। और यहाँ क्या कह रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। तथा जब अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब अपचयन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका बी नंबर अपचयन आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें? सोने और प्लेटियम को गलाने वाले अम्ल का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का एक्वा रेजिया। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव है? यहाँ 4 मिश्र धातु दी है, पीतल, कॉपर, अमलगम और स्टील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अमलगम। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा? चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? प्रश्न, चावल के पानी में कुछ बूंदे किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का आयोडीन। प्रश्न नंबर 5, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना कहलाती है। प्रश्न कह रहा है, इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? गर्भाशय और भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना है। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा, प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर का उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 7, विभवांतर मापन यंत्र है। तो इसका बी नंबर का आंसर आ जाएगा ओल्ड मीटर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, विभवांतर मापन यंत्र तो ओल्ड मीटर हो गया। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर आ जाएगा 3:1। इस प्रकार आपके विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है इसका देखते हैं। पहला प्रश्न, टमाटर में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो उत्तर में आ जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। यहाँ रेटिना लिखा गया है, लेकिन इसका सही आंसर आप क्या लिख देंगे? कार्निया। क्या आ जाएगा इसका? कार्निया। इसका आंसर आप क्या लिख देंगे? कार्निया। रेटिना या कार्निया, सही आंसर में आप कार्निया लिख दिएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस धातु कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? अंडप का शीर्ष भाग खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? अनंत। इसके बाद अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण खालिस्तान क्रम में संयोजित होते हैं। तो कौन से क्रम में होते हैं? समानांतर क्रम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखिए, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र खालिस्तान जोड़े में पाए जाते हैं। तो उत्तर बता देंगे 23 जोड़े में। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। इसके बाद अब आपकी क्या आ रही? सही जोड़ी। देखते हैं सही जोड़ी। बल्ब का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर का टंगस्टन। तो उसके सामने लिख दीजिए। इंद्रधनुष से क्या बनता है? वर्ण विक्षेपण। लिटमस लिचेन है। उसके बाद क्या दिया है? स्फाई मोनोमीटर। इसका आंसर आ जाएगा किस काम आता है? रक्तदाब के वैषण। शुक्र उत्पाद के लिए उत्तल लेंस, बीच में मोटा और तथा किनारों पर पतला। मेंडल आनुवांशिकता और थायरोक्सिन का संश्लेषण आयोडीन। तो इस प्रकार सही जोड़ी का मिलान करके आपको हमने बता दिए।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो उत्तर में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रा या प्लेनेरिया। फिर अगला प्रश्न है, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण है। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, जो इसका नियम है, नियम के अंतर्गत आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेट ने की। किसने की, ऑस्ट्रेट ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेट। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पादप में वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम। तो उसका नाम आप क्या बता सकते हैं, साइट्रो हार्मोन बता सकते हैं, ऑक्सिन हार्मोन या एसिटिक अम्ल हार्मोन। तो ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 में, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो इसका वमन पश्च भाग में होता है। किस में होता है, वमन पश्च में, और रक्तदान मध्य भाग में होता है। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे, वमन किस में होता है, पश्च में। वमन पश्च में और रक्तदान किस में होता है, मध्य भाग में। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ या जैव निम्नीकरण। तो इसका आंसर जैव निम्नीकरण लिख दीजिए, या कार्बनिक पदार्थ सही है। इसका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, परितंत्र। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखिए। तो उत्तर बता देंगे, परितंत्र 2 प्रकार घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसका अथवा वाला प्रश्न क्या है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर बताइए। तो आप बता सकते हैं, खास देखिए, उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य पोषण संबंध का प्रदर्शन करती है और जीव संख्या कम होती है। ये इस प्रकार से इन दोनों का अंतर बता देंगे। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं के परस्पर मिलने से खाद्य जाल बनता है। तो इस साइड के जो आपका ये है, ये कौन सा है आपका, खाद्य श्रृंखला के लिए तीनों हैं, और ये किसके लिए, खाद्य जाल के लिए। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते और बता सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे आपको दे दी। प्रश्न नंबर 6 क्या है, 2 कारक जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं, नाम लिखिए। तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के लिए उपयोगी और अनावश्यक विभिन्नता, भौगोलिक रूप से समष्टियों का अलग थलग होना, विलग और समष्टियों के प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का आप उत्तर बता सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 7 उसी का में क्या कहा, समझात वाले का उत्तर बता देंगे यहाँ पे। फिर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देखिए, प्रोपेनॉल और ब्यूटेन की संरचना को चित्रित कीजिए। ये प्रोपेनॉल कर दिए और ये ब्यूटेन कर दिए। उसके अथवे का प्रश्न का उत्तर भी ये हो गया, साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 के दोनों उत्तर बता दिए, प्रश्न अथवा अलग बता दिए इसमें। प्रश्न नंबर 8 क्या है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके लिखिए। और उसके अथवे का प्रश्न क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने वाले 2 तरीके और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आप देख के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 का उत्तर भी आपको यहाँ बता दिए। प्रश्न नंबर 9 क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण और उसके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको यहाँ पे हमने बता दिए हैं। आप देख के लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर की तैयारी हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कौन सा आएगा इसके बाद, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, 12वीं विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4c आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो उसका उत्तर यहाँ पे बता दिए, देखिए, और ये सूत्र लगा देंगे, W = VQ। इस प्रकार से इसका उत्तर बना लेंगे आप। इसके बाद उसके अथवे का अथवा प्रश्न क्या था, किसी चालक का प्रतिरोध करने वाले 2 कारकों के बारे में लिखिए। तो उसके बारे में यहाँ बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देख लीजिए, दोनों प्रश्न है अथवे सहित। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता 20D है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं उसका उत्तर। और अथवा का प्रश्न क्या दिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कैसा होता है, बराबर होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखिए। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा है, परागण और निषेचन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर बता दिए 2 हमने। उसके बाद उसका अथवा का प्रश्न क्या था, निम्नलिखित कार्य बताइए। तो देखिए, शुक्राशय, पुंकेसर, अंडाशय और प्रोस्टेट, इनके हमने कार्य यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। इसके बाद
प्रश्न नंबर 14 का भी आंसर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार उसके 8वें का। इस प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे आपको एक प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक यहाँ पे बता दिए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 का दोनों प्रश्न है 8वें सहित। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, उसके भी दोनों प्रश्न है 8वें सहित बता दिए यहाँ पे। ये प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये आपके पूरे कितने प्रश्न हो गए यहाँ पे? टोटल 23 प्रश्नों के बारे में आपको हमने यहाँ पे डिटेल बता दिए हैं। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे जो 23 प्रश्न थे, 23 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।